कल हमने ये कर लिया था, ये एग्जाम्पल कर लिया था। यहाँ पे थे अपन, ये क्वेश्चंस कर रहे थे है ना अपन। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस हमने पढ़ लिया था कि जो स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर दूसरा डिफरेंस क्या था, जो स्पीड है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होगी क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस कवर किया है वो कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं या फिर वो जीरो होगा नहीं। तो जो टोटल डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा, इसलिए टोटल डिस्टेंस। तो इस वजह से स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। हमने कभी किसी को कहते हुए नहीं सुना कि मैं जीरो स्पीड पे चला रहा हूँ। जीरो स्पीड पे क्या चलाना होता है, वो तो रेस्ट में ही होगी। जीरो स्पीड पे कोई चलती है क्या चीज? या फिर मैं नेगेटिव स्पीड पे चला रहा हूँ, मैं -10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चला रहा हूँ। तो स्पीड ऑल पॉजिटिव होगी सिर्फ जो। और इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है, मैम स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। ये एक स्केलर स्पीड क्वांटिटी, स्केलर वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी। क्वांटिटी है। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। क्योंकि वेलो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों चीज हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और हमारी जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव। मुझे वो पीछे वाला है ना कुछ समझ में नहीं आया था। इन पीछे वाले पेज पे चलाना स्पीड विद डायरेक्शन वाले में। कहाँ पे बताओ? स्पीड विद डायरेक्शन, हाँ बताओ क्या नहीं समझ आया। इसके लिखा है इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। तो ये कैसे चेंज होगी वेलोसिटी? देखो, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड हमारी होती है सिर्फ एक, बड़ा ठीक है। हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमारा सिर्फ होता है ओनली मैग्नीट्यूड। हमने यहाँ पढ़ा था ना, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाई ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करती है, मैग्नीट्यूड को बताती है। अगर किसी ने बोला कि कोई कार है 20 मीटर पर सेकेंड पे चल रही है, तो मतलब हम क्या मानेंगे, स्पीड। अगर डायरेक्शन भी, हम जनरली तो स्पीड का ही यूज करते हैं, हम बोलने में स्पीड का ही यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है तो फिर हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अगर हम वेलोसिटी का नाम लेते, तो हम वेलोसिटी का नाम नहीं लेते, हम स्पीड ही मतलब यूज करते हैं बोलने में, वेलोसिटी हम यूज नहीं करते। तो स्पीड हो तो हो गई हमारी क्या चीज, सिर्फ क्या बता रही थी मैं, स्पीड हमारी होगी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी के अंदर होगा, ये देखो वेलोसिटी क्या होती है हमारी। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं इसके, और तुम्हें बहुत सारे समझ आ जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हो गया हमारा जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन कह लो। स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी दे दी, स्पीड तो दे रखी है और डायरेक्शन भी बता दी कि कोई भी चीज है तो वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अगर हम ऐसे बोल देते हैं कि कोई कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो सिंपल ये जैसे वेलोसिटी हो गई। मैम ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो हाँ, फिर वो कोई ऐसे ऐसे होगा ऐसे जा रहा होगा, तो इसके अंदर स्पीड तो हम वेलोसिटी इसके अंदर पूछेंगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो देने पर डायरेक्शन क्या देंगे इसमें? डायरेक्शन इसके अंदर ये देंगे, डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये डायरेक्शन आएगी हमारी, ये डायरेक्शन। डायरेक्शन प्लेसमेंट के हिसाब से देनी है। हाँ और जो डायरेक्शन। और जो स्पीड और के अंदर तो स्पीड डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जो स्पीड है इसके अंदर तो क्या है, डायरेक्शन। ये देखो, डायरेक्शन पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसलिए हम स्पीड में डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते। क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस कवर है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुड़ मुड़ के जाना होता है, ऐसे तो जाना होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह रोड इस तरह से बनी हुई है, तो डायरेक्शन तो बार बार हमें चेंज करनी पड़ रही है। तो स्पीड में हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते ही नहीं है, डायरेक्शन हम बताते ही नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बताई जाती है वेलोसिटी में। हम जनरली जो यूज करते हैं ना, वो स्पीड का ही यूज करते हैं, वेलोसिटी का हम यूज करते नहीं। और तुमने कभी नहीं सुना होगा कि वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। बस ये यहाँ क्वेश्चंस करने में यहाँ पे आएगा
वैसे प्रैक्टिकली अपन बस स्पीड का ही यूज करते हैं बोलने में। अब मैंने ये पूछा ना तुम, जो वेलोसिटी अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी चेंज हो जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये देखो मैं बताऊं। जैसे कि एक गोल 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 अपन घुमाते हैं ना किसी चीज को, ये बॉल है, ये कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और इसके हाथ में ये इसने एक बॉल ले रखी है, इसको इसने हाथ में बॉल पकड़ रखी है और इसको यहाँ गोल 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 ऐसे घुमा रहा है यहाँ पे। अपन अपने हाथ में आगे सीधा अपना हाथ कर लो, ठीक है, फेस के सामने हाथ को एकदम स्ट्रेट कर लो और एक धागा ले लो और बॉल लटका लो और ऐसे गोल 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 घुमाओ। इसको गोल 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 अगर घुमाएंगे हम, इस बॉल को अगर मैं गोल गोल घुमाती हूँ ऐसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सेम स्पीड से घुमा रही हूँ, सपोज 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 20 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं इसको घुमा रही हूँ। बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी डायरेक्शन ये थी, फिर डायरेक्शन ये हो गई, फिर डायरेक्शन ये हो गई, फिर ये हो गई। स्पीड तो सेम है, हम स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे चेंज है। वेलोसिटी को हम हम इसको कांस्टेंट नहीं कह सकते। जैसे घुमा रहे हैं, इसको जब है ना, इसको ऐसे घुमाते घुमाते जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जाएगा वही होगी डायरेक्शन, जिसमें जाएगा वो डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, बस। मतलब वेलोसिटी जिस मतलब स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड करनी है, बस। डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो हमें डायरेक्शन का इतना नहीं आइडिया रहता, अपन इसीलिए तो स्पीड का यूज करते हैं। स्पीड का ही तो यूज करते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली वेलोसिटी का अपन यूज करते ही नहीं है, हम स्पीड ही बोलते हैं, वेलोसिटी हम यूज ही नहीं करते। क्योंकि अगर हम वेलोसिटी यूज करेंगे तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे जो स्पीड है ना अभिमन्यु, स्पीड क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 20 मीटर की स्पीड से ही ये घूम रहा है। स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, या कह लो यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंजिंग है। वेलोसिटी क्यों चेंजिंग है भाई, ये 20 ही तो है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन भी अगर चेंज होती है तो भी वेलोसिटी में चेंज पाना जाएगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन भी चेंज करते हैं तो भी हम वेलोसिटी को चेंज ही मानेंगे। जैसे एक कार है, वो यहाँ पे जा रही है सीधा 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 सीधा, रुको एक खाली पेज पे समझो, रब कर दो, रब कर दो तो अभिमन्यु, ये रेड लाइन को रब करो तुम इसको, हाँ इसको रब कर दो। अब जैसे कोई कार है सपोज, ठीक है, कोई कार है, वो ऐसे जा रही है सीधे सीधे, ये कार सीधे 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 जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, ये स्ट्रेट यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैं कहूंगी यूनिफॉर्म, क्योंकि हर सेकंड में 20 मीटर चल रही है, हर सेकंड में 20 मीटर चल रही है। अब ये कार ऐसे मुड़ गई, अगर मैं इसको कहूँ कि 20 मीटर पर सेकंड स्ट्रेट जा रही है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म ही है ना, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म ही है। लेकिन अगर ये यहाँ पे मुड़ गई, टर्न ले लिया इसने, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जो 20 मीटर पर सेकंड, हाँ। इसका जिसका रेट ऑफ मोशन है वो इक्वल होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्रेट लाइन से भी, जिस जब उसने टर्न लिया तब भी उसका 20 मीटर पर सेकेंड और अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड, तब भी वेलोसिटी चेंज ही मानी Yes, जाएगी। तब भी वेलोसिटी चेंज, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी का ये ध्यान रखो, वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकती है, अगर आप स्पीड को चेंज कर देते हो। पहले सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, दूसरे सेकंड में 30 मीटर, चौथे सेकंड में 10 मीटर, ऐसे स्पीड चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो अगर स्पीड में चेंज होता है तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता है, स्पीड सेम रहती है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज है, यहाँ पे था कि स्पीड चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन तो सेम है, ये सेम है लेकिन इसमें चेंज हो रहा है, ये चेंज होती जा रही है, तो ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर स्पीड सेम है, सेम स्पीड पे चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड 20 मीटर, हर सेकंड 20 मीटर, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये जो डायरेक्शन है ये चेंज होती जा रही है। जैसे बॉल का एग्जांपल दिया ना, बॉल को गोल गोल घुमा रहे हैं, सेम स्पीड से घुमा रहे हैं, लेकिन बॉल की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है,
वो बॉल की डायरेक्शन अभी यहाँ है, फिर उसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, इस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड सेम है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर दोनों में से कोई भी चीज, कोई भी एक भी चीज चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर दोनों ही चेंज होती है तो 100% चेंज ही होगी वेलोसिटी फिर। यस मैम। हमारी स्पीड और हमारी वेलोसिटी दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हो गया कि 1 मीटर में 20, 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है कार, अगले 1 सेकंड में भी 20 मीटर चलेगी, फर्स्ट सेकंड में 20, अगले फर्स्ट सेकंड में भी, अगले 1 सेकंड में भी 20 मीटर। तो ये जो स्पीड हो गई, ये स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्मली चल रही है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम आसपास घर के गलियों में जाएंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड पॉसिबल है ही नहीं। हम रोड पे चलेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड पॉसिबल। अगर कोई है ना ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो है ना हाफ सेकंड के अंदर है ना, पहले तो 7 मीटर तक चली, उसके बाद अगले हाफ सेकंड के अंदर है ना उसने 13 मीटर चली, तो 1 सेकंड में हो गया 20 मीटर। हाँ 20 मीटर किया, और उससे अगले वाले के अंदर भी है ना उसने ऐसे ही किया। तो फिर ये अगर हम उसे है ना 1 सेकंड के हिसाब से देखेंगे तो दोनों में 20-20, तब तो यूनिफॉर्म है। लेकिन हाफ सेकंड से देखेंगे तब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ, तो हम जिस हिसाब से देखेंगे, अगर मैं बोलती हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो ये यूनिफॉर्म है। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि 20 मीटर, अब हाफ सेकंड को तो कैसे बोलोगे, चलो हाफ सेकंड बोल लो, 20 मीटर पर हाफ सेकंड, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर हाफ सेकंड से देखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म, और सेकंड से देख रहे हो तो यूनिफॉर्म है वो। यस मैम। तो स्पीड हमारी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में हर सेकंड में अलग अलग चलेगी, 1 सेकंड में 10 मीटर चली, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर, फिर 30 मीटर, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो हमारी नॉन यूनिफॉर्मली चलाते हैं अपन, जो गाड़ी चलाते हैं वो हम नॉन यूनिफॉर्मली चलाते हैं, क्योंकि रोड पे भी जाएंगे तो ट्रैफिक आ गया, फिर ट्रैफिक लाइट आ गई, तो यूनिफॉर्मली हम चल ही नहीं पाते, यूनिफॉर्म स्पीड से हम चल ही नहीं पाते, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही हम चलते हैं। हाईवेज के ऊपर कह सकते हैं कि हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, हाईवेज के ऊपर, कि 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, या 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हाईवेज पे हम यूनिफॉर्म में चला सकते हैं। बाकी हम जो नॉर्मल रोड है वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखने को मिलेगा। तो सेम वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है ना, उसके अंदर बस डायरेक्शन आ जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी यही है कि 20 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 20 मीटर चला रहे हैं, उसी डायरेक्शन में, ईस्ट में ही चल रहा है, हर सेकंड 20 मीटर, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि हम ईस्ट में ही चल रहे हैं, लेकिन हर सेकंड, पहली सेकंड में 10 मीटर, दूसरी सेकंड में 20 मीटर, बस इतना सा है, दोनों में सेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जो हमारी स्पीड है वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, यहाँ पे डिस्टेंस में हम कोई डायरेक्शन नहीं देते, कि अपन बोलते हैं कि मैं इतना डिस्टेंस चल के आया हूँ, तो कोई तुम डायरेक्शन नहीं बताओगे कि पहले मैं सीधा गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई हम नहीं करते डिस्टेंस के साथ में। तो डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी जरूरी है, कि यहाँ से ये घर है तो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आप मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर रहे हो। तो यस मैम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, और वेलोसिटी वेक्टर। क्योंकि ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी स्केलर होगा, ये भी स्केलर होगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी स्केलर, वो सॉरी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका जीरो हो सकता है, जीरो तो बता ही दिया था कैसे हो सकता है जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा अगर यहीं से चालू करा, घूम के वापस। एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। फाइनल भी सेम और इनिशियल भी सेम, तो जीरो हो तो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो
सकती है। अब वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब होता है अभिमन्यु की डायरेक्शन के लिए दिया जाता है। जैसे नीचे क्वेश्चन आएंगे अपने कि इस वेलोसिटी से चल रहा है -23 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अभी नीचे आ जाएंगे, है ना। तो देखो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि नेगेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी माइनस में कैसे, माइनस में ऐसे होती है वेलोसिटी की जैसे में क्या माना जाता है कि अगर डायरेक्शन यहाँ है ना, इस तरफ है, आगे की तरफ है डायरेक्शन, अगर क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स एक्सिस होती है ये वाली। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा होता है ना, ऐसे सीधी इस तरफ चल रहा होता है ईस्ट की तरफ, तो हम इसको इसकी जो वेलोसिटी को पॉजिटिव मानेंगे हमेशा। नीचे भी क्वेश्चन में आएंगे देखना, अगर इस तरफ ईस्ट की तरफ चल रहा है तो वो लिखेगा 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ली जाएगी, इसको पॉजिटिव ही लिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट, ग्राफ वाले क्वेश्चन ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे। यस ग्राफ वाले क्वेश्चंस में आ जाएंगे नीचे, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे, अभी ग्राफ में भी आएगा और न्यूमेरिकल में भी आ जाएगा। अगर इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी वेलोसिटी, इस तरफ की वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड, अगर डायरेक्शन ये होगी। मतलब अगर एक्स एक्सिस, क्योंकि ये पॉजिटिव होती है ना ये साइड, अगर एक्स एक्स इस तरफ चलते हैं तो प्लस लेनी है डायरेक्शन को, इस तरफ चलते हैं तो वेलोसिटी को माइनस लेना है बस। स्पीड में तो कोई डायरेक्शन का झंझट ही नहीं है, स्पीड के अंदर तो डायरेक्शन देनी ही नहीं है, तो स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी, स्पीड तो नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, एक तरह से उल्टी में जा रहा है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं अपन, थर्ड कर ये भी कर लेते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगी? स्ट्रेट लाइन पे मूव करेंगे तब। तब, या फिर जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम सेम होगा। क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अगर सपोज मैंने 20 किलोमीटर चली हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस है मेरा 20 किलोमीटर और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना ही है, एक स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर, यही डिस्प्लेसमेंट है यही डिस्टेंस है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 है ना, और ये एवरेज स्पीड। तो जब अपना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा तो अपने आप हो जाएगा, बस दोनों सेम हो जाएंगे। अब देखो आगे, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ये बताओ तुम, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यस, ऑडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है, किलोमीटर में दिखाता है अपनी बाइक के अंदर, किलोमीटर में कार में भी दिखाया जाता है, बाइक में भी दिखाया जाता है, ठीक है, किलोमीटर के अंदर। और जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड मेजर करता है। दो लगे रहते हैं, एक तो गोल गोल ऐसे लगे रहते हैं, एक स्पीडोमीटर और एक ओडोमीटर। ओडोमीटर मेजर करता है, रेक्टेंगल की शेप में होता है। हाँ रेक्टेंगुलर भी होता है सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर शेप में देखा है मैंने, तो रेक्टेंगुलर भी होता होगा। फोर्थ, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? कोई ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ कैसा होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ क्या? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी एकदम स्ट्रेट। ये देखो अगर मैं यहाँ पे टाइम ले लेती हूँ, ये है मेरा टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस डी लिख रही हूँ सिर्फ मैं किलोमीटर के अंदर, किलो चलो मीटर में ही ले लेते हैं, डिस्टेंस मीटर में लिख दिया, ठीक है, और टाइम हम सेकेंड लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखो 2 सेकेंड, इक्वल गैप देना है, इक्वल गैप, यहाँ पे 3 सेकेंड, इस तरह से लिखते जाओ आगे तक लिखना है। यहाँ लिखो 10 मीटर चल रहे हैं, पहली सेकंड में 10 मीटर, यहाँ पॉइंट लगेगा, देखो कैसे बनता है ये मैं बना के बताती हूँ। ये स्ट्रेट लाइन था 15 चैप्टर के अंदर वो कोऑर्डिनेट। हाँ मैथ्स में ना अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सही कह रहे हो, उसके अंदर ग्राफ बनाना उसमें सिखाया था ना पूरा, तो बस वैसे ही बनाना है इसका ग्राफ। ये देखो इसको 10 ले लेते हैं, इसको 20 ले लेते हैं,
तो 30। हम पहले x की वैल्यू लेंगे ना। हाँ किसी की भी ले लो, चाहे कि 1 सेकंड के अंदर 10 वो चल रहा है, 10 मीटर। फिर अगली 1 सेकंड क्या क्या। कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले हाँ कोऑर्डिनेट भी तो कोऑर्डिनेट में पहले हमेशा एक्स लेना है, कोऑर्डिनेट में तो हमेशा एक्स आता है पहले। वाई कभी नहीं लेना, हमेशा पहले एक्स आएगा फिर ही वाई आएगा। कभी भी वाई एक्स कर दोगे तो गलत हो गया फिर। अब 2 सेकंड लिखेंगे। में 20 मीटर चल रहा है। 2 सेकंड में मतलब वही होगी 1 सेकंड में। यहाँ पे था तो यहाँ से 10 ट्रेवल करा है, और यहाँ से 1 सेकंड, 1 सेकंड तो 2 सेकंड होगी ना। अब अगली 1 सेकंड में भी 10 मीटर, 20 में 10 प्लस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो नेक्स्ट थर्ड सेकंड में भी ये 30 मीटर चल रहा है, तो इस तरह फिर इनको ज्वाइन कर दो बस। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है एकदम, ठीक है। हमें इसके अंदर ऐसे लिखा है कि है ना, पाथ कैसे दिखता है, तो ग्राफ में थोड़ी शो करना है, वैसे भी बता सकते हैं कैसे। वैसे भी बता दो, यूनिफॉर्म मोशन का पाथ वैसे भी वैसे बता दो। तो वैसे में वो कोई है ना टर्न भी ले रहा होगा तो भी उसकी स्पीड सेम होगी। जैसे वो मेरी गो राउंड्स होते हैं उनके अंदर तो उनकी स्पीड जैसे अर्थ की यूनिफॉर्म मोशन में करता है, लेकिन वो सर्कुलर है ना उसका तो पाथ। लेकिन ये इसका व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ग्राफ पे ही शो करता है, अपन जनरली ग्राफ पे ही दिखाते हैं पाथ। तो इसका जो आंसर आता है ना वो ऐसे आता है, ग्राफ में ही शो होता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस पे ही तो अपन दिखाएंगे ना पाथ को, तो वो स्ट्रेट लाइन बने। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट्स इन यूनिफॉर्म मोशन, कि 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में, तो वो अपन को ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा अभी, है ना, ग्राफ पे ही शो करेंगे। Fifth, during an experiment, a signal from a spaceship, एक spaceship बना लेते हैं, ये एक spaceship है, ये यहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं नीचे अर्थ पे, ये हमारी अर्थ। तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes। तो यहाँ अर्थ पे ये एक सिग्नल आ रहा है नीचे की तरफ, ये सिग्नल भेज रहे हैं यहाँ पे, तो कितने मिनट में, 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो टाइम हमें दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू लिख लो 5 मिनट्स। टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट। वॉट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, ये डिस्टेंस पूछा है, तो डी इज इक्वल टू लगा दो क्वेश्चन मार्क। डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस पूछा है कि कितनी दूर है, अर्थ से कितनी ऊपर है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये होती है लाइट की स्पीड, देख लो 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है। तो जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है तो मतलब स्पीड दे रखी है, एस दे रखी है, स्पीड दे रखी है 3 तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले में डाल देंगे अपन। मीटर पर सेकंड है, देखो अभी मैंने पर सेकंड, यहाँ पे मिनट में टाइम दे रखा है, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में ही निकालना है। मीटर पर सेकंड है हाँ। तो इस मिनट को पहले कन्वर्ट करो, 5 मिनट में कितना सेकंड्स हो जाएंगे, 300 1 मिनट में सेकंड 66 5 30 300, बहुत अच्छे 300 सेकंड्स हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू, इनटू टी। क्या कह रहे हो, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि टाइम को ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दो। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, स्पीड क्या है हमारी 3 × 10⁸ है, और हमारा टाइम कितना है 3। 9 9 इंटू 10⁻10। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 3 3 हो जाएगा 9, क्योंकि इसको और ये 300 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कह दो रहे हो, जीरो इसके अंदर, हाँ तो दो ये जीरो इसके इसके, 3 हाँ राइट। 3 3 हो गया 9, और 8 0 इधर और 2 0 इधर, तो टोटल 10 0 हो गए, तो 10⁻10। 9 × 10⁻10 क्या है, ये डिस्टेंस है ना, तो मीटर आएगा सिर्फ इधर। मीटर पर सेकंड। नहीं नहीं, डिस्टेंस है, सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। स्पीड में आता है मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और डिस्टेंस पूछा है तो सिर्फ लिखना है मीटर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ठीक है, ये लिखना है। अब आगे चलते, चलो एग्जाम्पल करते हैं। बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इजी।
एक न्यूमेरिकल भी नहीं छोड़ना है। बस इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, वैल्यू पुट करनी है, यूनिट्स को मीटर पर सेकेंड और इसमें चेंज करना है और बस, बहुत सिंपल। यस मैम। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 8 इसमें कौन देख 8.3 रेट ऑफ, ठीक है चलो कर लेते हैं 8 The odometer of a car reads 2000 किलोमीटर at the start of a trip। एक ट्रिप चालू हो रही है, अपन कहीं जा रहे हैं तो शुरू में 2000 किलोमीटर, मतलब हम 2000, हमारी गाड़ी जब से हमने खरीदी है उसको, जब हम खरीदते हैं तो एक तरह से 0 किलोमीटर पे होता है वो, तो 0 किलोमीटर से हम 2000 तो हम चला चुके हैं, यहाँ वहां घूम फिर के 2000। अब हम एक किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ, यहाँ रीड्स का मीनिंग क्या होगा? मीनिंग रीड्स। रीड्स, रीड्स का मतलब जो ऑडोमीटर है कार का, वो रीड कर रहा है इतना एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, मतलब इतना शो कर रहा है। जो ऑडोमीटर है ना अपना, ये जो गोल गोल ऑडोमीटर होता है, गोल नहीं या साइड में वैसे ऐसे आ जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा आ जाता है यहाँ पे कि कितना 2000 किलोमीटर। रीड करना मतलब ये बता रहा है कि 2000 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। ओडोमीटर है वो इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल है, हाँ। क्योंकि जब अपन ने गाड़ी खरीदी थी, मतलब बाइक खरीदी या कार खरीदी, जो भी, बाइक से थोड़ा समझ आ जाएगा, बाइक ले लेते हैं अपन। बाइक खरीदी तो बाइक खरीदी तो पहले तो कुछ भी नहीं चली थी, वो 0 किलोमीटर है, लेकिन फिर दोस्त के चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, ठीक है, घुमाए, तो उसमें 2000 किलोमीटर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जाओगे, जैसे अगर आप 10 किलोमीटर चले हो तो ऑडोमीटर क्या दिखाता है, 10 किलोमीटर। वो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। इरेज नहीं हो जाते, फिर वो 10 किलोमीटर रहेंगे ऐसे कैसे, कि आपने जब से खरीदी है जब से 10 किलोमीटर ही चलाया, फिर आप 2 किलोमीटर और चले गए तो 10 का 12 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 तो मिट गया और 2 आ गया, ऐसा नहीं होगा, 10 में ही ऐड हो जाता है 2। अब आप और कहीं चले गए 10 किलोमीटर तो 12 में 10 ऐड होगा, 22, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2000 किलोमीटर चला ली गाड़ी को, ठीक है ना। यस मैम। तो शुरू जब से खरीदी है तब से 2000 किलोमीटर चल रही वो गाड़ी। अब तो ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। तो किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो शुरू में अभी इतना है, ऑडोमीटर की रीडिंग इतनी शो करती है अपनी। अब एंड 2400 किलो एट द एंड ऑफ ट्रिप। तो यहाँ से चले जब तो 2000 किलोमीटर था और यहाँ पहुंच गए और 40 किलोमीटर इन्होंने ट्रेवल किया। 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर किया ना। तो यहाँ पे पहुंचे तो इसकी रीडिंग शो हो रही थी हमें 24 किलोमीटर। इसका मतलब हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, पहले तो निकालो डिस्टेंस, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। सबसे फाइनल। पहले तो, हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, या वैसे निकाल लो कि 2000 से चालू किया तो 2400 पे हम पहुंच गए तो 400, या माइनस कर लो, कैसे भी कर लो, 400 किलोमीटर हम चले, तो हमारा डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, तो टाइम दे रखा है, अगर ये 400 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको 8 घंटे लग गए, 8 आवर्स लगे, हम यहाँ अपना हाउस है, यहाँ नानी का हाउस है, तो खुद के घर से नानी के घर गए तो 400 किलोमीटर और 8 घंटे लग गए वहां पहुंचने में, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बतानी है कार की, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। तो किलोमीटर पर आवर में बतानी, तो अपन को कुछ चेंज नहीं करने, किलोमीटर पर आवर तो है किलोमीटर में, ये आवर में, कुछ चेंज नहीं करना। लेकिन मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए चेंज करेंगे, पहले तो ये तो निकाल लेते हैं, ये तो सिंपल सा है, सिंपल सी वैल्यू पुट कर दो बस, ये तो आ जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू, 50। हाँ, 50, बहुत अच्छे। एवरेज स्पीड ऑफ द कार, टोटल डिस्टेंस हमारा 400 किलोमीटर चले, टोटल टाइम 8 घंटे में, तो एवरेज ए वी का मतलब है एवरेज, वी मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में 50 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर चले, अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले, हर घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हैं, ये हमारी एवरेज स्पीड है, ठीक है। लेकिन हम एक्चुअल में हर घंटे में 50 किलोमीटर नहीं चल रहे हैं, एक्चुअल में नहीं चल रहे हर घंटे में 50 किलोमीटर, वो एवरेज स्पीड निकाल दिए, क्योंकि
वो पॉसिबल ही नहीं है ना अपन हर उसमें 50 किलोमीटर पर आवर चल सके। ये निकाल लेते हैं कि हम अपनी एवरेज इस स्पीड से हम चल रहे हैं। अब देखो, अब मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल सा है, पहले भी समझाया था ना। देखो, किलोमीटर है, कुछ नहीं करना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इंटू कर दो यहाँ पे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। तो किलोमीटर को तो काट दो यहाँ से, 1 किलोमीटर की जगह मैं लिख सकती हूँ 1000 मीटर। 1000 मीटर। 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होती है। देखो ये वाला तो इजी है, किलोमीटर और आवर को कन्वर्ट करना है, इसको काट लो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। देखो अगर उल्टा करते हो तो, समझ गए ना, या एक्सप्लेन करूं? यस मैम। जैसे देखो, अगर 400 मीटर पर सेकंड दे देते अपन को, और अपन को कहते कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो इसको, तो अपन को फिर उल्टा करना पड़ता, 1000 तो नीचे आ जाता और 3600 ऊपर चला जाता। क्योंकि 1 मीटर में कितने वो होते हैं, 1/1000 किलोमीटर होंगे। 1/1000, तो मीटर को काट के 1/1000 किलोमीटर, इसमें उल्टा होता है। और 1 सेकंड में कितना होता है, 1/3600 वो होता है। तो 1 तो नीचे आ गया और 3600 ऊपर चला गया, आर होता है। ये उल्टा करना पड़ जाता है। ये तो सिंपल सा है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। बस इसको कैंसिल कर दो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे 3600 से। ये देखो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। ठीक है, और यस। काट दो, किलोमीटर और आवर को कट कर दो, मीटर पर सेकेंड बस। इनको काट कट कर दो, इनको सब मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तब तो इंटू कर दो, ऊपर 1000 से, नीचे 3600 से। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो फिर वो 3600 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो 13.9 मीटर पर सेकंड, ये दोनों आ गई हमारी स्पीड, एक तो किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में। अब नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.3। Usha swims in a 90-meter long pool. पूल बना, ये हमारा स्विमिंग पूल है, पानी पानी इसके अंदर, ठीक है, पानी पानी। इसकी कितनी लेंथ, कितना लॉन्ग है, 90 मीटर। ये जो स्विमिंग पूल है ये 90 मीटर लॉन्ग है, नीचे लिख देते हो यहाँ 90 मीटर, 90 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हमेशा ऐसे रफ डायग्राम बना लिया करो, कोई भी क्वेश्चन आए ना तो बहुत सिंपल हो जाता है फिर वो। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. शी कवर्स 180 मीटर, तो 180 मीटर कवर कर लेती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करती है स्विम करना, कंप्लीट किया है। हाँ, जाके और वापस आ गई, 90 मीटर तो गई और 90 मीटर वापस मुड़ गई, वापस आ गई। तो 180 हो गया ना टोटल, 90 + 90 180, 90 मीटर इधर, 90 मीटर इधर। तो 180 मीटर वो ट्रेवल कर ली थी, मतलब डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस मतलब 180, डिस्टेंस 180 मीटर 1 सेकंड के अंदर। नहीं 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो पहले तो मिनट को चेंज करना पड़ेगा, मिनट को तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम हमें पहले तो टाइम दे रखा है 1 मिनट, जो जो गिवन है पहले वो लिखते जाया करो। डिस्टेंस 180 मीटर, टाइम मिनट में। डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होगा, मिनट में नहीं रहेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़, 60 सेकंड। हाँ 60 सेकेंड्स हो जाएगा, लिख देती हूँ, चलो 60 सेकेंड। फिर आगे बढ़, आगे क्या करें, तो 180 मीटर 60 सेकेंड में चलो, ये हो गया। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा की एवरेज स्पीड, स्पीड में तो कोई डायरेक्शन हमको नहीं बताना, सीधी गई और वापस आई, हमको कुछ नहीं बताना।
हमको एवरेज स्पीड पूछी, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चली, 90 + 90 180 तो टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना था 60 सेकेंड। तो 180 अपॉन, सिंपल सा करना है, एवरेज स्पीड में क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस 180 अपॉन 60 कर दिया, बस कैंसिल करा इसको, 0 से 0, 6 3 18, 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। हमको डायरेक्शन बतानी ही नहीं है, एवरेज स्पीड है, स्पीड में हमें डायरेक्शन हमको मतलब नहीं है कि वो सीधी गई या वो वापस आई, वो कैसे भी तैरी हो, चाहे ऐसे 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 कैसे भी तैरी हो, 180 मीटर उसने स्विम किया। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, अब वेलोसिटी के अंदर वो यहाँ से तो ही चली और वापस वो इसी पॉइंट पे वापस आ गई और वापस आ गई, कि भाई तू गई तो तू डिस्प्लेस वापस क्यों आई, है ना। तो ये वेलोसिटी ये कहती है कि गई तो वापस क्यों आई, तो 0। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऊर्जा, का ये फॉर्मूला है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ फिर मैम ऊपर ऊपर वो कौन सा है, ये भी इनिशियल यूज करेंगे, वेलोसिटी? ये वाला भी यूज आएगा जब हमें इनिशियल वेलोसिटी देंगे और फाइनल वेलोसिटी देंगे ना क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, यहाँ पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमें दे ही नहीं रखी कि वो इतनी स्पीड से उसने चालू करा और इतनी स्पीड पे, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल ये थी, नहीं दे रखा ना, तो नहीं दे रखा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दोनों ये ध्यान रखना है। अगर इन क्वेश्चन के अंदर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो हम वो वाला यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, यही वाला यूज होगा। ये भी आ जाएगा, अभी नीचे आएगा क्वेश्चन। और ये नहीं दे रखा है तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन ये लगा दो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 0 क्योंकि वो गई वो वापस आ गई, टोटल टाइम 60 सेकेंड लगा, तो 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, एवरेज स्पीड ऑफ ईशा उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड हर एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। जो एवरेज वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ देखो हमें दे दिया वो सीधी गई और उसी पाथ पे वापस आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा। अब हम आगे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की रेट में चेंज ना बड़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सिलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सिलरेशन का मतलब होता है अपनी बाइक पे वो लगा रहता है ना दोनों हैंड हाथ, राइट हैंड पे एक्सिलरेट करते हैं, वेलोसिटी को चेंज करते हैं। वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, 20 मीटर पर सेकंड पे मैं चला रही हूँ, मैं अगर उसको एक्सिलरेट करूंगी मतलब आगे की तरफ, अपन उसको मोड़ते हैं आगे की तरफ, ड्रून ड्रून ऐसे करते हैं ना, शुरू में तो धीरे और फिर अचानक तेज चलाते हैं फिर। उसे वेलोसिटी में मेजर करेंगे, उसे स्पीड नहीं बोल सकते? हनी एक्सिलरेशन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सिलरेशन के अंदर भी डायरेक्शन आती है, स्पीड नहीं बोल सकते। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक्सिलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक्सिलरेशन में भी डायरेक्शन दी जाती है, एक्सिलरेशन भी डायरेक्शन होता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड नहीं कह सकते। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मत लिख देना क्योंकि उसमें वेक्टर क्वांटिटी है एक्सिलरेशन, इसलिए, ठीक है। तो देखो, तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी में चेंज करते हैं 20 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर, फिर 40 मीटर, 50 मीटर, फिर मैं कम भी कर देती हूँ, अपन डी एक्सिलरेट भी करते हैं, डी एक्सिलरेट भी करते हैं, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सिलरेशन और एक रिटार्डेशन दो चीजें होती हैं, अपन इस यहाँ पे एक्सिलरेशन ही पढ़ेंगे, मैं दोनों समझा दूंगी, रिटार्डेशन भी बता दूंगी। एक्सिलरेशन क्या होता है, मैं 20 मीटर की स्पीड से चला रही हूँ, मैंने वेलोसिटी चेंज करनी 30 मीटर, फिर 40 मीटर, फिर 50 मीटर, ठीक है। तो मैं एक्सिलरेट कर रही हूँ, मतलब स्पीड को बढ़ाना, एक तरह से मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना, रेट वेलोसिटी को चेंज करना, सिर्फ बढ़ाना नहीं, कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, वो दोनों ही एक्सिलरेशन हो जाता है। वो पॉजिटिव हो जाता है बढ़ाना, कम करना नेगेटिव एक्सिलरेशन हो जाता है, उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, चलो फिर और एक्सप्लेन कर दूंगी एग्जांपल दे देके।
ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी सेम है, मतलब यूनिफॉर्म है वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो 1 मीटर में 20 सेकेंड, 1 मीटर में 20 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, हर मीटर 1 सेकेंड में 20 मीटर, हर सेकेंड में 20, तो एक्सिलरेशन भी जीरो ही होगा। आप उसको बढ़ा ही नहीं रहे, वो जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सिलरेशन ही बोलते हैं उसको, जो अपनी बाइक में राइट हैंड में लगा रहता है ना, अपन उसको बढ़ा ही नहीं रहे, वो 20 पे ही अपन ने रख रखा है उसको, वो 20 पे ही है, 20 पे ही है, तो हम एक्सिलरेट कर ही नहीं रहे, तो एक्सिलरेशन हो गया जीरो। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिक्रीज इन वेलोसिटी उसे भी एक्सीलरेट ही बोलते हैं। हाँ उसे हम रिटार्डेशन, उसे हम रिटार्डेशन, वो भी एक्सिलरेशन ही होता है, उसको नेगेटिव एक्सिलरेशन कह दो या फिर रिटार्ड, ठीक है। रिटार्डेशन वर्ड का हम यूज करते हैं, एक्सिलरेट मतलब बढ़ाना, रिटार्डेशन मतलब उसको कम करना, उसको वेलोसिटी को कम कर देना, ठीक है। यस मैम। जब अपन बढ़ाते हैं तभी अपन बोलते हैं ना, अरे एक्सिलरेट करना, बढ़ाना, मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए अपन एक्सिलरेट वर्ड का यूज करते हैं, और घटाने के लिए जब डिक्रीज होती है तो हम रिटार्डेशन का वर्ड, रिटार्डेशन होता है, ठीक है, या नेगेटिव एक्सिलरेशन कह सकते हैं। तो देखो, इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में चेंज क्या है, जीरो, तो यहाँ पे एक्सिलरेशन भी जीरो होगा। अगर मैं 1 सेकंड में 20 मीटर, अगली 1 सेकंड में 20 मीटर, अगली 1 सेकंड में 20 मीटर, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सिलरेशन मेरा है जीरो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सिलरेशन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। एक्सिलरेशन होता है रेट ऑफ, रेट ऑफ मोशन तो है ना वेलोसिटी का सेम है, पर डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सीलरेशन चेंज होगा। हाँ एक्सिलरेशन डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, सेम वेलोसिटी की तरह एक्सिलरेशन भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। स्पीड स्पीड एकदम है ना कांस्टेंट है ना वेलोसिटी की, हाँ बस डायरेक्शन चेंज हाँ, तो तब एक्सिलरेशन भी एक्सीलरेशन। चेंज होगा ना, यस एक्सिलरेशन भी चेंज होगा। अगर क्या बोलते हैं, तो इसकी सेम कैसे रहेगी, बट सेम तो रह नहीं सकती ना, वेलोसिटी तो को तो चेंज होना पड़ेगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी तो ही एक्सिलरेशन बनेगा ना, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सिलरेशन बनेगा ही नहीं। द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम इन दिस, इसके अंदर देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहे हैं और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो एक्सिलरेशन होगा जीरो। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सिलरेशन माना जाता है, तब तो एक्सिलरेशन जीरो नहीं होगा। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन क्या होगा? क्या बोल रहे हो, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई तो फिर उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा? अभी आगे आ जाएगा, मैं आगे आगे एग्जांपल दे दूंगी और, है ना, आने दो इसको एक बार, पूरा पढ़ लेते हैं। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सिलरेशन अपना होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर उसमें चेंज नहीं होता है तो हमारा एक्सिलरेशन है ना अभिमन्यु जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड, तो वो जीरो ही होगा। चाहे आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो भी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सिलरेशन जीरो ही होगा, क्योंकि एक्सिलरेशन अभी नीचे आएगा, एक्सिलरेशन होता है अपना ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सिलरेशन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी भी आपकी 20 मीटर पर सेकंड है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड ही है, तो उस केस में तो एक्सिलरेशन आपका जीरो होगा। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सिलरेशन जीरो होगा, तो एक्सिलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। तो देखो आगे चलते हैं इसमें। In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, 1 मीटर में 20 सेकंड, 1 मीटर में, सॉरी 1 सेकंड में 20 मीटर, 1 सेकंड में 20 मीटर, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो।
However, in non-uniform motion, ये तो यूनिफॉर्म मोशन की बात बता रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी चेंज होगी ना। नॉन यूनिफॉर्म में पहले तो मैं 20 मीटर चला रही हूँ 1 सेकंड में, फिर मैं 30 मीटर 1 सेकंड में, फिर मैं 40 मीटर, फिर मैं वापस 10 मीटर पे आ गई, फिर मैं वापस 20 पे आ गई। तो नॉन यूनिफॉर्म में तो हम अलग अलग मीटर चलते हैं, हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी। However, in non-uniform motion, वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी। पहले 1 सेकंड में 20 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में 30 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 40 मीटर। तो वेलोसिटी वेरी हो रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स एंड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ पाथ। अलग अलग वैल्यू है इसकी, कहीं 20 मीटर चल रही है, कभी 30 मीटर चल रही है, कभी 10 मीटर चल रही है। Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो जीरो नहीं है, कभी 10, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कभी 20 मीटर चल रही है, कभी 30 मीटर, कभी 40। तो यहाँ पे जीरो नहीं है। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो हम चेंज इन वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ, हम एक्सिलरेशन का यूज करते हैं इसके लिए। To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration. तो हम acceleration का यूज करते हैं, which is a measure of the change in velocity of an object per unit time. एक्सिलरेशन क्या होता है, इसको टिक कर लो और ये टिक कर लो, ये अपने न्यूमेरिकल में ये काम आएगा। एक्सिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो फाइनल माइनस इनिशियल, इसको v मतलब फाइनल होता है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा एक्सिलरेशन होता है। ये दोनों को टिक कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू टाइम t, तो एक्सिलरेशन यही दे रखे कि v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t, और एक्सिलरेशन a हो गया। अब देखो अभिमन्यु, जैसे कोई ट्रेन है, अब फाइनल और इनिशियल कैसे कैसे जैसे कोई ट्रेन है सपोज, ठीक है, तो कोई ट्रेन है, तो मैं स्टेशन पे गई, प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ, तो जो ट्रेन है वो कहीं से आ रही है। अब वो कहीं से आ रही है तो उस मुझे क्या दिख रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो नहीं दिख रही ना मेरे को। इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब हमें क्वेश्चन में ऐसे कह देंगे कि रेस्ट में है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है वो रेस्ट में है, और रेस्ट से आप उसको चालू करते हो, रेस्ट में मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ठीक है। और फाइनल जो हो, जहां भी आप पहुंचे तो वो कितनी वेलोसिटी थी उस टाइम, वो फाइनल वेलोसिटी होती है हमारी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, अगर हमें कह दिया कि रेस्ट पे। अब कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन वहां से आ रही है, कहीं दूर से आ रही है कोई ट्रेन, डायग्राम बना लो, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ऐसे आ रही है यहाँ पे, आके मेरे सामने यहाँ रुक गई ये ट्रेन, ये रुक गई यहाँ पे आके, तो रुक गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी तो हो गई इसकी जीरो, फाइनल। इनिशियल होती है जब अपन ने उसको देखा था आते हुए, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, कि मैंने उसको कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी। सपोज ट्रेन, सपोज कर रहे हैं अपन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, सपोज इस वाली वेलोसिटी से वो चल रही थी, तो ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये होगी इसकी इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी आएगा अपने ऐसे कि एक ट्रेन आ रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो रुक जाती है आके प्लेटफॉर्म पे, तो इनिशियल फाइनल खुद को पता करना पड़ेगा, ठीक है। हमें पका पकाया नहीं मिलेगा कि ये इनिशियल है फाइनल है। वैसे मोस्टली अभी तो तुम्हारा ऐसे ही मिल जाएगा, बट हायर क्लासेस में हमें को पता करना होता है, क्या पता अभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए। क्या कह रहे हो? रिटार्डेशन होगा तो वो हाँ, ये रिटार्डेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सिलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, या कह दो नेगेटिव एक्सिलरेशन कह दो, क्योंकि देखो नेगेटिव में आएगा यहाँ पे आंसर। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 120 और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि वो आके रुक गई हमारे सामने आके रुक गई, तो अब जीरो होगी ना उसकी फाइनल वेलोसिटी। और जब वो आ रही थी तो कोई ना कोई उसकी स्पीड थी, किसी ना किसी उससे आ रही थी, वो स्पीड से मतलब वेलोसिटी से आ रही थी, तो 120 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 120, तो एक्सिलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये रिटार्डेशन है। चलो क्वेश्चन में आ जाएंगे, अच्छे से समझा दूंगी और अभी पढ़ ले।
स्टोरी पढ़ लेते हैं अपन, आगे चलते हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सिलरेटेड मोशन। तो इस तरह के मोशन को जिसमें चेंज हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं? हम उस तरीके के मोशन को बोलते हैं एक्सिलरेशन। फिर आगे, the acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity and negative when it is in the when it is opposite to the direction of velocity। velocity की opposite direction में अगर जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो वो क्या है? पॉजिटिव। वही है, अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इस तरफ है तो नेगेटिव लेते हैं। सेम चीज है एक्सीलरेशन के अंदर भी, ठीक है। वेलोसिटी भी यहाँ तो हो जाता है ना, तो इसको पॉजिटिव लिया जाता है। अभी क्वेश्चन में और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्वेश्चंस के अंदर प्लस पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा इसमें। तो इस तरफ का पॉजिटिव माना जाता है और इस तरफ नेगेटिव। तो सेम एक्सीलरेशन के अंदर भी ऐसे ही करना है, तो इनको वैसे टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है सारी। द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वही हो गया कि अगर आप बढ़ाते हो, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो अगर आप एक तरह से, ठीक है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, और आप डिक्रीज कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन की यूनिट अलग होती है। देखो, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट तो सेम थी, मीटर पर सेकंड थी, दोनों की यूनिट थी मीटर पर सेकंड है, दोनों की ही, स्पीड की भी और वेलोसिटी की भी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन का ही तो वो था, डिफरेंस था। बट एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये कैसे होती है ये भी समझा देते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये भी समझा देते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा क्या है? एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर लिख दो अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट लिखो सबसे पहले। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अपॉन ये है टाइम, टाइम की भी सेकंड होती है, तो ये सेकंड ये नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा? या फिर इसको ऐसे लिख दो, जैसे ये बड़ा अपॉन मान लिया आपने, तो दो ये, स्क्वायर। तो ये ऊपर अगर हम भेजते ना एस अपॉन वन को, तो वन अपॉन एस बन जाएगा। ऐसे बना लो या तो इसको, या डायरेक्ट इस एस को नीचे भेज दो, डायरेक्ट भेज दो, या फिर ये जो जैसे दो हो जाते हैं और फिर नीचे दो, तो ये ऊपर जाते हैं यहाँ पे, और ये उल्टे हो जाते हैं, वन ऊपर जाएगा और एस नीचे चला जाता है, ऐसे हो जाता है हमेशा। एम अपॉन एस इंटू वन अपॉन एस। मैंने अपने तीन तीन क्यों बनाई है? ये मीटर सेकंड, उसके नीचे सेकंड। देखो वापस वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकंड हो गई, और अपॉन टाइम की सेकंड हो गई ना, इसलिए बनाया। वापस बताऊं अच्छे से? यस मैम। बताते हैं। देखो, स्पीड और वेलोसिटी की तो सेम होती है मीटर पर सेकंड। खाली पेज पे बताती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखो क्या था अपना, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। चलो इसको ऐसे मीटर, ऐसे लिख दो, मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख यस मैम। दो। टाइम का लिख दिया सेकंड, ठीक है, ये समझ आ गया ना। अब इसको कैसे लिखूंगी? अब इसको ऐसे मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड ऐसे तो लिखूंगी मैं इसको, ठीक है। और यस ये मैम। फिर अपॉन, एक और अपॉन है, मतलब एक बड़ा अपॉन लगा दो। ये तो वेलोसिटी का हो गया, अब ये टाइम के लिए ये वाली सेकंड। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से समझ लो। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये दो आ गए, फिर बड़ा है ना, ये बड़ा, इसके नीचे, इसके भी नीचे लगा लो, वन लगा लो, कुछ नहीं है तो। एक ये है हमारा, और इसके नीचे ये है हमारा, मतलब ये पूरा है। तो जब हम इसको ऊपर भेजते हैं ना, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो वन ऊपर जाएगा और ये एस नीचे आएगा। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा। एम अपॉन एस, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ऐसे ही करना है। इंटू वन हमेशा ऊपर, ये नहीं एस इंटू वन लिख दिया, इधर एस इंटू वन नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। ऐसे का ऐसा नहीं, इसको लिख देना है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो वन ऊपर चला जाएगा और एस नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इसको लिखना है कि वन तो ऊपर आ जाएगा और एस नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट हो गई।
मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इनकी यूनिट्स ध्यान रखनी है, पूछ लेते हैं। याद भी नहीं रहे तो बना सकते हो। मैं तो ऐसे बनाती थी, फिर रट ही जाता है एक तरह से, हाँ यार इसकी मीटर पर सेकंड है, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो वैसे रटना नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए, फिर उसको लर्न करो। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर अगर हम लिखेंगे तो एस की पावर माइनस, ये देखो s⁻⁻² का मतलब होता है 1/s⁻², ठीक है। इसका मतलब ये यस होता मैम। है, ठीक है। आगे चलते हैं, बस आज यही करेंगे अपन। कितना है ये जियोग्राफी कल पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये खत्म कर लेते हैं आज। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. देखो, if an object travel in a straight line, कोई object है वो straight line के अंदर travel कर रहा है, कोई कार है ये straight line में travel कर रही है, and its velocity increases or decreases by equal amount of time, इसकी जो velocity है वो increase हो रही है, जैसे एग्जांपल दे देते, जैसे जो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे 1 मीटर में कितना, सॉरी 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर अगले 1 सेकंड के अंदर, मतलब फिर 2 सेकंड्स में कितना हो गया, 20 मीटर हो गया, 20 मिनट। फिर 3 सेकंड्स में कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। 30। हाँ, अगर इस तरह से चलता है, इस तरह से, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अपन इंक्रीजेस का देख रहे हैं, डिक्रीज भी वैसे हो जाएगा, कम कम हो रहा है, हर हर बार 10 मीटर कम हो रहा है ऐसे, ठीक है। इंक्रीज हो रही है, 10 पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में 20 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर, बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल। हाँ, डिक्रीज डिक्रीज के अंदर हम 30 मीटर 30 मीटर 20 मीटर, पर पहले सेकंड। जैसे 30 मीटर चल रही है, फिर उसके बाद 20 मीटर पे आ गई, फिर 10 मीटर पे आ गई, तो हर सेकंड में 10 10 10 मीटर कम होता जाना है ऐसे। जब अपना घर आता है तो अपन डिक्रीज कर देते हैं ना, वो समझ लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, हाँ ये देख लो, यूनिफॉर्म मोशन में आता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में आएगा। जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि फ्रीली फॉलिंग कोई बॉल है, मैंने उस बॉल को, ये अर्थ है, नीचे ग्राउंड है ना, ये बॉल है, ये बॉल ऊपर फेंकी मैंने पहले, फिर ये नीचे की तरफ आ रही है ये बॉल, तो इस पे 10 मीटर पर सेकंड यही ग्रेविटी लगेगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बॉल यहाँ पे आ गई, यहाँ पे फिर इस पे वही, मतलब 20 मीटर पर सेकंड, 10 और ऐड कर दो, फिर यहाँ पे, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। पहले 10 मीटर, फिर वापस 10, 10 + 10 20 हो गया ना, फिर वापस 10, 10 + 10 20 + 10 30 हो जाएगा। तो जो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। फ्रीली फॉलिंग ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ऑन द मैम अदर, इस इसके अंदर अगर इसका जो टाइम होगा वो पर सेकंड के हिसाब से देखें तब तो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, हाँ 10 मीटर, टेन तब तो मीटर एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा। मतलब इसको यूनिफॉर्म कहा जाता है। एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा, क्योंकि अपनी इनिशियल में वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, बट इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये एक तरह से क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. ये वही है non-uniform, पहली सेकंड में 10 मीटर, दूसरी सेकंड में कितना कर लो, कितना भी कर लो, 30 मीटर कर लो, फिर अगली सेकंड में, तीसरी सेकंड में 40 मीटर, फिर अगली सेकंड में कितना हो गया, 10 मीटर कर लो, ठीक है ना, मतलब अलग अलग।
On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. So for example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amount in equal interval of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. वही non x देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो क्या होता है, जैसे जैसे जो जिन लोगों को गाड़ी चलानी आती है ना, एग्जांपल दे देती हूँ उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। जिनको जैसे बाइक चलानी आती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वो तो कितनी स्मूथली चलाते हैं ना बाइक को, एकदम आराम से 20 मीटर पर सेकंड, 20 मतलब सही उस पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन जो नए नए चलाते हैं, जैसे अपन कभी नए नए ट्राई करें, तो पहले ढूंढ 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 फिर अचानक से तेज कर देते हैं, फिर कम तेज, मतलब इस तरह से जो चलाता है ना, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो एक ही उसमें चलाता जा रहा है ना स्पीड में, नॉर्मली स्मूथली जो चलाता जा रहा है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में अपन अचानक बढ़ा रहे हैं, फिर कम कर रहे हैं, फिर बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो होता है नॉन। डिफरेंट मतलब आप इसमें यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहे हो, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, अगले में भी 10 मीटर पर सेकंड एक्सिलरेट कर रहे हो, वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। और अनयूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन क्या हो गया, पहले 10 मीटर, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, इसकी एक्सीलरेशन की स्पीड जीरो भी तो होगी ना, जब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चला रहे हैं, 10 आगे भी ऐसे ही चल रहा है, तब तो ये जीरो हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो हाँ, आपने तब बताया कि 10 पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, फिर उससे आगे 20 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड, तो फिर 2 से 20 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 मीटर आएगा, तो ये भी वैसे ही चल रहा है, तो इसमें भी जीरो होना चाहिए ना जीरो होगा। हाँ, एक्सीलरेशन। ये अपन यहाँ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जीरो होगा, जब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे तो जीरो होगा। लेकिन ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझा रहे हैं अपन को कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मतलब क्या है इसके अंदर, अगर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम अमाउंट से अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, सेम अमाउंट से, यहाँ पे देखो अभिमन्यु, इंक्रीमेंट हो, जीरो तब होता है जब वेलोसिटी में कुछ इंक्रीमेंट हो ही ना रहा हो, वेलोसिटी में इंक्रीज ही नहीं कर रहे अपन, वेलोसिटी बिल्कुल भी बढ़ा ही नहीं रहे वेलोसिटी, उस स्पीड केस में होती होता है, है जीरो। स्पीड को कांस्टेंट ऐसे चल सकती है, लेकिन वो क्रिकेट मैच होता है उसके एक्सिलरेट अंदर जो होता है फर्स्ट ना, पहले ओवर के अंदर 10 रन, फिर दूसरे ओवर के अंदर 10 10 रन की 10 की है ना रन रेट से चल रहे हैं, तो दूसरे ओवर में 20 हो जाएंगे, तीसरे में 30, तो वो इंक्रीज हो रही है वैसे अगर इसे स्पीड से देखे तो वेलोसिटी में। वापस बताओ ये क्या एग्जांपल तुमने दिया, सुनाई नहीं दिया, वापस बताओ। क्रिकेट मैच के अंदर अगर है ना वो T20 के अंदर वो है ना 10 की रन रेट से खेल रहे हैं, तो फर्स्ट ओवर के अंदर 10 रन, सेकंड में भी 10, थर्ड में भी 10, तो फिर फर्स्ट ओवर में हो जाएगा 10 रन, सेकंड में हो जाएगा 10, और तो उसमें प्लस हो जाएगा 20, 20 में 10 और 30, थर्ड ओवर में 30 हो जाएंगे, फोर्थ ओवर में 40, हाँ वही तो ऐसे। सेम नहीं रही ना फाइनल वेलोसिटी, मतलब वो चेंज हो गई, फाइनल अपनी ज्यादा हो गई इनिशियल से, सेम नहीं रहे ना। अगर सेम होता है तो जीरो होगा एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन जीरो होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, 10 मीटर अभी और 10 फाइनल भी 10 मीटर, इनिशियल भी 10 मीटर, तब जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड का ये एकदम सही एग्जांपल दिया तुमने। एक उसके अंदर कितने रन बना रहे हैं, 10 रन, फिर अगले आर में भी 10 रन, फिर अगले आर में भी 10 रन, तो पहले में 10 रन, फिर दूसरे में 20 हो गए, तीसरे में 30 हो गए, ऐसे तो वो ऐड होता जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन कहलाता है। मतलब अगर जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये लिखना है तुम्हें। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन आता है मतलब आप यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहे हो अपनी बाइक को या अपनी कार को, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रहे हो। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन वही कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है, एकदम से स्पीड बढ़ा दी, एकदम से कम कर दी, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो गया। चलो ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ये कल कर लेंगे एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चंस कल कर लेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं आज। इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशंस इन विच, आप अपनी डेली लाइफ में कई सारे मोशंस मतलब के का उसमें आते हो टच में। एक्सिलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सिलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही अपन एक्सिलरेट करते हैं ना अपनी उसको बाइक को। एक्सिलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ब्रेक लगा देते हैं अपन, ब्रेक लगा देते हैं तो एक तरह से कम एक्सीलरेशन, वो अगेंस्ट में हो गया, तो वो रिटार्डेशन भी कहलाता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन कह लो, या फिर ब्रेक लगाने से हम डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट में ये कहलाता है, ठीक है। एक्सीलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ब्रेक अप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट में हो गया ना वो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जांपल ईच फॉर द अबव टाइप ऑफ मोशन? तो इसके लिए एक एक एग्जांपल क्या आप कोई बता सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई एग्जांपल बता सकते हो? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कैसे होगा? के अंदर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे ना, तो उसके अंदर ये जब हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले में तो हम एक्सिलरेट करेंगे, बढ़ा रहे हैं अपन उसको, ठीक है ना, एक्सिलरेशन को बढ़ा रहे हैं, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला हो गया, अगेंस्ट वाला हो गया अपना ब्रेक अप्लाई करना। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा एक्सिलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कम हो गई ना एक तरह से, जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो कम हो गई, तो ये अगेंस्ट, अगेंस्ट में हम कैसे करते हैं, ब्रेक अप्लाई करके किया जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये इस इतने मतलब एक्सेलरेशन इतने तरीके के होते हैं। इसके आगे का ये हम कल करेंगे, ये एग्जांपल्स और ये क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ऊपर इसका फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो इसके अंदर वेलोसिटी माइनस के अंदर चली जाएगी तब भी है ना टाइम टेकन होगा, तो उसे माइनस से कैंसिल करना होगा। हाँ, एक्सेलरेशन माइनस भी आ जाएगा, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, क्वेश्चंस में आ जाएगा अच्छे से समझ में। इसमें प्लस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ये देंगे ना वेलोसिटी यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे तो फाइनल ज्यादा है तो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा अपना, ठीक है। नेगेटिव के केस भी आ जाएंगे इसमें क्वेश्चंस के अंदर। यस मैम। चलो इसके आगे का कल करेंगे, ये एग्जाम्पल करेंगे और कल ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दूंगी एक्सेलरेशन के तुम्हें। यस मैम। चलो। हे गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।